हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2026 ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज हम 18 मार्च 2026 शिफ्ट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इससे पहले रेलवे एनटीपीसी के और शिफ्टों को सॉल्व करवाया है, रेलवे ग्रुप डी के सवालों को सॉल्व करवाया है, रेलवे एएलपी 2026 सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवाया है और रेलवे टेक्नीशियन के भी रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवाया है। ठीक है, आप लोग वो वीडियोस को देख लीजिएगा जो कि आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें दोस्तों रीजनिंग तो आता ही है, स्पेशली अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और उसमें दोस्तों रीजनिंग आता है, तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक सवाल को सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा और पेन एंड पेपर लेके बैठिएगा, साथ में सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उस सवाल को दोबारा देख लीजिएगा, आपको जरूर वह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं और मैं अपने वीडियोस मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ, इस वजह से मैं 10-10 सवाल ही हर एक वीडियो में सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जब भी वीडियो देखें तो आप लोग जरूर हेडफोन का यूज़ जरूर करिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे हो सकता है कि ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो पहला सवाल है वो है सीरीज का सवाल है। दोस्तों, 325 से 200 हो रहा है, 200 से 136 हो रहा है, 136 से 109 हो रहा है, 109 से 101 हो रहा है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे सवाल लिख के रख दिया। आइए दोस्तों, इसका हम सिंपली क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, इसका हम सिंपली डिफरेंस निकाल लेते हैं। दोस्तों, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, 2 में से 0 तो 2 आएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद आप जब यहाँ पे 200 से 136 जब आप घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 64 आ जाएगा। उसके बाद 136 से 109 जाएंगे तो दोस्तों 27 बचेगा और 109 से 101 जाएंगे तो दोस्तों 8 बचेगा। ठीक है दोस्तों, आपको दिख ही रहा होगा, आप लोग सब गणित के ही स्टूडेंट हैं, आप लोग को गणित तो बहुत अच्छा ही आता होगा। दोस्तों, ये जो है ये क्या है, 5 का क्यूब ही तो है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये 4 का क्यूब है। दोस्तों, ये क्या है, 27, ये है 3 का क्यूब। ठीक है, और ये 8 है दोस्तों 2 का क्यूब। ठीक है, और उसके बाद जो अगला जो डिफरेंस आपका आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका 1 कम कीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये पहले 5 का क्यूब था, फिर 4 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, अब जो आएगा यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि दोस्तों 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। तो आपको 101 में जब आप 1 घटाएंगे तो आपको जो फाइनली उत्तर मिल जाएगा वो 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो अगला जो सीरीज में जो आपका जो आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह पे वो आ जाएगा 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के सेशन का दूसरा नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित तर्क के अनुसार 210 का संबंध 148 से, 210 का संबंध 148 से है। ठीक है, और यहाँ पे 185 का संबंध 123 से है। 185 का जो संबंध है वो है 123 से। ठीक है, आप लोग से पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 125 का निम्नलिखित में से किससे संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम सिंपली घटा लेते हैं। ठीक है, इसको घटाइए दोस्तों, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 बचेगा। 62
का अंतर आ रहा, सेम टू सेम इसमें भी देखिए दोस्तों, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 18 में से 12 घटाएंगे 6 आएगा, तो 62 आपको घटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम ये जो 125 है ना, 125 में भी जब आप जो है 62 कम कर देंगे तो दोस्तों 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 12 में से 6 कम करेंगे तो 6 आएगा, तो 63 दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाय सदाई की जानी है। दोस्तों आपको मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया दोस्तों, आज जो हम कर रहे हैं ना, ये 18 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट नंबर 1 है दोस्तों। इसके बाद मैं इस शिफ्ट के और 2 पार्ट लाऊंगा, यानी कि पार्ट 2 पार्ट 3। जब आप लोग इन तीनों पार्ट को देख लीजिएगा तो आपके इस 18 मार्च 2026 शिफ्ट 2 के सारे 30 सवाल कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हर वीडियो को देख लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम थे इस वाले सवाल पर, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया प्रतीक प्रतीक संख्या। ठीक है, आइए दोस्तों चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये एक प्रतीक है, ये भी प्रतीक है, 3 एक संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है कि 2 प्रतीक और उसके बाद संख्या होना चाहिए, तो ये हमको पहला मिल गया है। ठीक है, ये जो है हमको पहला मिल गया है @ उसके बाद आपका ये और है 3। ठीक है, ये आपको मिल गया पहला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन मार्क परसेंटेज और 7। ठीक है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज और 7। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्या है परसेंट है, उसके बाद 7 है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आइए देखते हैं क्या है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये भी मिल गया हमको तीसरा, ये है परसेंट है और आपका 7 है। ठीक है, 2 अन्य प्रतीक के बाद संख्या दोस्तों, उसके बाद और हमको नहीं मिलेगा इसमें, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैंने आपको पूरा गिनवा के दिखा दिया है। उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आज के सेशन का चौथा नंबर सवाल। 7 डिब्बे DEFGHI और J एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में रखे गए हो। डी नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, डी नीचे से 5वें स्थान पर रखा गया है, यानी कि डी जो है वो कहाँ पे रखा गया है, 5वें नंबर पर रखा गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डी और एच के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। दोस्तों डी और एच के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, इसका अर्थ है कि एच दूसरे नंबर पर ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनाया है, आप लोग भी 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा, आपका सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आगे एक जाके खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, डी के ऊपर किसी स्थान लेकिन ई के नीचे किसी स्थान पर आई को रखा गया है। ठीक है, तो ई के ऊपर किसी स्थान पर जो है, लेकिन ई के नीचे किसी स्थान पर आई को रखा गया, यानी कि ई और आई दोनों ही डी के ऊपर है, तो सबसे ऊपर हम ई को बैठा लेते हैं और उसके नीचे हम आई को बैठा लेते हैं। ठीक है, यही तो कहा है दोस्तों, डी के ऊपर किसी स्थान पर लेकिन ई के नीचे किसी स्थान पर आई को रखा गया। देख लीजिए, डी के ऊपर है आई और ई के नीचे है आई। ठीक है, ये तो कहा है, दोनों में ही आप इस तरीके से बैठा लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे दोस्तों, जी और एफ के बीच, ये देखिए जी और एफ के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं और एफ सबसे नीचे नहीं रखा गया है। ठीक है, एफ सबसे नीचे नहीं रखा गया है, तो इसका अर्थ यही है कि एफ को हम डी के जस्ट नीचे चौथे नंबर पर बैठा देंगे, और जी और एफ के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। जब एफ चौथे नंबर डिब्बा पे रखा है तो जी पहले नंबर पर आ जाएगा, जस्ट किसके नीचे, एच के नीचे। दोनों पॉसिबिलिटी सेम टू सेम मैच हो रहा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, नीचे से तीसरा डिब्बा कौन सा है। दोस्तों नीचे से तीसरा डिब्बा, यानी कि दोस्तों इसमें कौन नहीं बैठा है, तो दोस्तों इसमें जे नहीं बैठा है। ठीक है, जे जो है
वो आ जाएगा नीचे से तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो नीचे से जो तीसरा नंबर जो बॉक्स हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों जे, ठीक है। जे हो जाएगा, जे जे ही तो होगा दोस्तों, नीचे से जो तीसरा नंबर बॉक्स है वो जे हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर जे। उम्मीद है यह सवाल भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों डेटा एफिशिएंसी का सवाल है। इस प्रश्न में प्रश्न के बाद एक और दो के रूप में क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न है, 5 वृक्ष एल एम एन टी और भी प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, कौन सा वृक्ष सबसे छोटा है। हमसे यही पूछा है, कौन सा वृक्ष सबसे छोटा है। दोस्तों हमको दो कथन दिया गया, आइए हम देखते हैं कि पहला क्या दिया है। दोस्तों एल केवल 2 वृक्षों से लंबा है। दोस्तों अगर 5 लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं, तो दोस्तों 5 में एल जो है वो है 2 लोगों से लंबा है, 2 वृक्षों से लंबा है, तो वह 2 वृक्षों से छोटा भी होगा। तो एल का जो रैंकिंग आएगा ना वो कहाँ पे आ जाएगा, एल आ जाएगा तीसरे नंबर पर, ठीक है। एल से 2 वृक्ष छोटे हैं और 2 वृक्ष बड़े हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे कह रहा है एम एल से छोटा है, ठीक है। जो एम है ना वह कौन है, एल से छोटा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है टी एम से छोटा है। दोस्तों टी एम से छोटा है। दोस्तों हमसे पूछा क्या है, कौन सा वृक्ष सबसे छोटा है। दोस्तों पहला कथन से ही देख लीजिए आप लोग कि सबसे छोटा कौन है, टी है। सबसे छोटा वृक्ष हमको पता चल गया। तो पहला ही कथन से हमारा जो है उत्तर यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। हमको दूसरे कथन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन एक और दो संयुक्त रूप से अकेले, नहीं पहला तो नहीं होगा। दूसरा क्या दिया, अकेले कथन एक में दी गई जानकारी, जी हाँ, प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन दो में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों आपका बाएं तरफ यह है, आपका दाएं तरफ यह है, ठीक है। कह रहा है यदि श्रृंखला के सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए। दोस्तों प्रतीकों को आप लोग हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अक्षर और संख्या को ही हमको गिनना है। सभी प्रतीकों को जब हम हटा देते हैं तो हमारे को जो है पूछ रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा बाई से छठा होगा। दोस्तों बाई से छठा पहला बी है, फिर जी है, फिर भी, फिर 7, फिर एन, फिर के। बाई से छठा के होगा, ठीक है। बाई से छठा कौन होगा, के ही तो होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल, एल भी जे वाई की पुत्री है। दोस्तों एल भी जो है वह कौन है, दोस्तों एल भी जो है वह जे वाई की पुत्री है, ठीक है। जे वाई की पुत्री है। अब आगे क्या कह रहा है, एफ एम एन डब्ल्यू की पुत्री है। इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं, इसको यूज करते हैं। डी जी एल बी का भाई है। डी जी जो है वह कौन है, एल बी का भाई है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एन डब्ल्यू डी जी से विवाहित है। एन डब्ल्यू जो है वह डी जी से विवाहित है, यानी कि एन डब्ल्यू डी जी की पत्नी है, ठीक है। और डी जी एन डब्ल्यू का कौन होगा, पति होगा, ठीक है। अब आगे जो है ये लाइन हमने जो छोड़ा था, एफ एम एन डब्ल्यू की पुत्री है। दोस्तों एफ एम जो है ना वह एन डब्ल्यू की पुत्री है, ठीक। एफ एम जो है वह एन डब्ल्यू की पुत्री है, यानी कि एफ एम डी जी और एन डब्ल्यू की पुत्री है। डी जी कौन लगेगा, एफ एम का पिता, और एन डब्ल्यू एफ एम की माता लगेगी। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, एफ एम का जे वाई से क्या संबंध। दोस्तों एफ एम का संबंध हमको निकालना है जे वाई से, ठीक है। दोस्तों जे वाई कौन है, जे वाई इसका पिता ही तो है। दोस्तों जे वाई के पुत्री है एल बी और पुत्र है डी जी। डी जी का पुत्री है कौन, ये एफ एम।
तो हमसे पूछा FM का JY से क्या संबंध होगा, JY के पुत्र की पुत्री, ठीक है, पुत्र की पुत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कथन निष्कर्ष का सवाल है। आपसे कथन कह रहा है कुछ कछुए खरगोश है। डायग्राम बना लेते हैं। कुछ कछुआ को मैं क से लिखा हूँ और खरगोश को मैं ख से लिखा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोई भी खरगोश चील नहीं है, कोई भी खरगोश जो है वह चील नहीं है। ठीक है, और क्या है, कोई भी खरगोश सुअर नहीं है, कोई भी खरगोश जो है वह क्या सुअर नहीं है। ठीक है, डायग्राम आपका बन चुका है। ठीक है, अब जो है हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देख लेते हैं। दोस्तों निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कोई भी कछुआ चील नहीं है। दोस्तों पहला में जो दे रहा है वह क्या दे रहा है, कोई भी कछुआ चील नहीं है। दोस्तों कछुआ यहाँ पे है, चील यहाँ पे है। दोस्तों कछुआ और चील के बारे में हमको कथन में कहीं पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसलिए ये क्या है, डाउटफुल है, तो इसको हम क्या करेंगे, गलत कर देंगे। और दूसरा कथन क्या कह रहा है, कुछ सुअर चील है। दोस्तों सुअर जो है यहाँ पे, दोस्तों सुअर यहाँ पे है और चील आपका यहाँ पे है। तो सुअर और चील के बारे में भी हमको कथन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बताया है, इसलिए इसको भी हम डाउटफुल सोच के इसको भी हम गलत कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ना तो जो पहला कथन कुछ कछुआ चील नहीं है ये भी हम नहीं बता सकते, और ना ही कुछ सुअर चील है, कुछ सुअर चील है ये भी हम नहीं बता सकते। तो ना तो एक और ना ही दो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से एक समान है, इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, कौन सा अक्षर समूह, यानी कि ऑड वन आउट। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रख दिया, आइए दोस्तों निकालते हैं इनमें कौन सा भिन्न है। दोस्तों बी से एफ हो रहा है। दोस्तों बी होता है 2 पे, एफ होता है 6 पे, प्लस का 4 हो रहा है। दोस्तों एफ से जे, जे होता है 10 पे, यहाँ पे भी प्लस का 4 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी में के से ओ हो रहा है। ठीक है, के होता है 11 पे, ओ होता है 15 पे, प्लस का 4 हो रहा है। ओ से टी हो रहा है, यानी कि ओ होता है आपका 15 पे और टी होता है आपको 20 पे, तो प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन सी में जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, प्लस का 4 हो रहा है। के से पी हो रहा है, पी होता है 16 पे, प्लस का 5 हो रहा है। ऑप्शन डी पे एस होता है 19 पे, 19 से 23 हो रहा है। डब्ल्यू 23 पे होता है, प्लस का 4 हो रहा है। डब्ल्यू से बी हो रहा है। बी दोस्तों एक अल्फाबेट वैल्यू इसका 2 होता है और दूसरा अल्फाबेट वैल्यू इसका 28 भी होता है, तो 23 से 28 प्लस का 5 हो रहा है। दोस्तों आपको दिख ही रहा होगा कि ऑप्शन ए में +4 हो रहा है, बाकी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में +4 +5 हो रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आज के सेशन का लास्ट नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन का सवाल, सुषमा उत्तर दिशा की ओर 80 मीटर चलती है। ठीक है, सुषमा जो है वह उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में 80 मीटर चलती है। उसके बाद दोस्तों फिर वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ मुख करके चल रहा है और वह जब अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 30 मीटर चलती है। उसके बाद क्या कह रहा है, फिर से बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है। दोस्तों सुषमा पश्चिम दिशा की ओर चल रही थी, अब वह जब अपने बाएं मुड़ेगी तो उसके सामने दक्षिण यानी कि साउथ दिशा आएगा, जहाँ पे कि वह 80 मीटर चलती है, और वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। दोस्तों ये उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों घट जाएंगे। 80 उत्तर का 80 दक्षिण से घट जाएगा, आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा वेस्ट यानी कि पश्चिम का 30 मीटर। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है 30 मीटर पश्चिम की ओर। ठीक है,
30 मीटर पश्चिम की ओर, वह आरंभिक बिंदु से दूर है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का पार्ट नंबर 1 इस 18 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का। उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आपको सारे 10 सवाल आज के समझ में आए होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें कि और मैं 10 सवाल सॉल्व करवाऊंगा। बढ़िया से पेन एंड पेपर लेके सॉल्व करिएगा आप लोग। कोई प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।